उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट अमरोहा के जोया ग्राउंड में आयोजित मायावती की रैली में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी जनसैलाब उमड़ा। भारी भीड़ देखकर दूसरे प्रत्याशियों के छूटे पसीने। अमरोहा पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा सरकार एवं पूर्व में रही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में देश में काफी दहशत का माहौल है। जब जब बीएसपी की सरकार यूपी में रही, किसान वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। अब पार्टियां साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने में लगी हैं। हमारी पार्टी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। हमारी पार्टी कार्य करने में ज्यादा विश्वास रखती है। कुछ पार्टी गरीब का वोट लेने के लिए उन्हें थोड़ा राशन दे देती है। यह राशन जनता के टैक्स से ही दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के बहकावे में ना आए। हमने यहां से अपना प्रत्याशी उतारा है, उन्हें कामयाब बनाए। बसपा सुप्रीमो मायावती दोपहर 12:45 पर हेलीकॉप्टर से अमरोहा पहुंची थी। इसके बाद 1:35 पर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई। जनसभा को सफल बनाने के लिए बसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत कर जनसैलाब इकट्ठा किया, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन, नौगांवा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी फुरकान अहमद, पूर्व विधायक हरपाल सिंह, अमरोहा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी नावेद अयाज, प्रत्याशी पुत्र जहीर अहमद व अमरोहा लोकसभा से सम्मानित बसपा कार्यकर्ताओं के प्रयास से अमरोहा की सम्मानित जनता ने रैली में आकर कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, ब्यूरो अमरोहा, उत्तर प्रदेश। क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहन कुमारी माइती जिंदाबाद, बहन कुमारी माइती जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, की क्या पहचान, बहन कुमारी माइती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। की क्या पहचान। वैसे आप लोगों को अमरोहा सीट के बारे में ये मालूम है कि पिछली बार जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, लेकिन जिनको हमने या आप लोगों ने जिताकर भेजा तो उस व्यक्ति ने सांसद बनने के बाद, एमपी बनने के बाद ना तो पार्टी के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र की जनता के मान सम्मान का ध्यान रखा और ना ही इस क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया। उन्होंने यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया, पार्टी के साथ भी विश्वासघात किया। ये आप सब लोगों को मालूम है। तो तब फिर हमें मजबूरी में तो उसके स्थान पर हमने दूसरे व्यक्ति को इस बार टिकट दिया है, लेकिन हमारी पार्टी ने जब बीएसपी के जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने पार्टी और यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया तो हमने उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उनके साथ हमने विश्वासघात नहीं किया। हमने एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने तो विश्वासघात किया, लेकिन उसकी सजा हमने यहाँ के अमरोहा क्षेत्र के पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दी है, बल्कि इस बार हमने उसके स्थान पर मुस्लिम समाज से चौधरी मुजाहिद हुसैन को ही हमने टिकट दिया है। जिनको जिताने में आप लोग जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई भीड़, अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से, जहाँ लोकसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे और अपनी अमरोहा सीट को तो पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटों के अंतर से जरूर आप लोग जिता कर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ
दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है। इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं।